हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टर्स। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर में दो पॉइंट्स आएंगे, दैट इज द कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज एंड द कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टर्स इन पैरेलल। दो अलग अलग तरीके होते हैं इसको कनेक्शन करने के लिए, और दो अलग अलग तरीके होने के कारण इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकलेंगे वो भी दो अलग अलग फॉर्मूला बेसिस पे निकलेंगे। तो इसको समझना है, हमें बहुत इजी वे में समझेंगे। और याद रखिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स हमेशा आते हैं सीबीएसई क्लास 10th के लिए। ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th, सीबीएसई, आईसीएसई और जैक तीनों के लिए। सो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें। देखिए, तीन रेजिस्टर है सर्किट में, बैटरी लगा दिया और सर्किट को क्लोज कर दिया। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। दिस इज R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर, दिस इज R3 वेक्टर एंड दिस इज B। इसमें I करना चाह रहे हैं। ओके, सो देखिए बहुत इजी है। इसमें आपको पॉइंट ध्यान देना है, कनेक्शन इन सीरीज का मतलब क्या होता है। कनेक्शन इन सीरीज का मतलब होता है कि रेजिस्टर का एंड पॉइंट दूसरे रेजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट से लगा हुआ रहेगा, फिर उसी रेजिस्टर का एंड पॉइंट तीसरे रेजिस्टर के फर्स्ट पॉइंट से लगा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस R1 रेजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट B। इस R2 का फर्स्ट पॉइंट यहाँ कनेक्ट है, इसका एंड पॉइंट यहाँ है, और इस R3 का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, एंड पॉइंट इधर कनेक्टेड। ओके, सो दिस कनेक्शन इज अ व्हाट इज अ सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शंस में करंट का डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि करंट को अलग अलग पाथ मिलता है तो अलग अलग जगह डिवाइड करता है। बट सीरीज में तो एक ही सिंगल पाथ है, वो दिख रहा है, A to D एक सिंगल पाथ है, तो करंट इजिली मूव करेगा। मतलब I अमाउंट ऑफ करंट जब यहाँ से निकल रहा है तो वो I अमाउंट ऑफ करंट ही यहाँ पे एंट्री करेगा, और I अमाउंट ऑफ करंट ही उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे मिलेगा। ओके, क्लियर है। अब आते हैं वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज क्या होता है, जब V यहां से जाएगा ये रेजिस्टर कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा V1, फिर जब आगे जाएगा कुछ R2 रेजिस्टर कुछ वोल्टेज ड्रॉप कराएगा V2, फिर जब आगे जाएगा तो ये और कुछ वोल्टेज ड्रॉप कराएगा V3। ओके, क्लियर हो गया। तो व्हाट इज द, नाउ समझ में आ गया, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट। ओके, or you can say that what is the total voltage. Okay, that total voltage V is equals to V1 plus V2 plus V3। ये आपका टोटल वोल्टेज मिल रहा है इस सर्किट में। ओके, तो V1 देखिएगा, A B, this one is R1 and this one is V1, यहाँ से करंट जा रहा है I। ओके, तो व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द A पॉइंट एंड B पॉइंट, दैट इज V1 इक्वल्स टू I into R1। ओके, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ओके, अंडरस्टूड। सेम वे में B, C, R2, V2, this one is I। So what is the potential difference between this, between the points B and C, that is known as IR2, which is the potential difference between B and C। In the same way, C and D, R3 and this is V3. What is the V3, or what is the potential drop between C and D? I into R3, that is the potential difference between between C and D। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट तक। अब आपको ईच एंड इंडिविजुअल पॉइंट का रेजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया। ओके,
V1 is I into R1, V2 is I into R2, V3 is I into R3. Now come to this equation 1 2 3. I just erase it, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ. Okay. So V is equals to V1 plus V2 plus V3, that is I into R1 plus V2 में I into R2 प्लस V3 में I into R3. ओके, सो आपको ये पता चल गया. तो कोई इक्वेशन नंबर 1 में जब मैंने V1 V2 V3 का वैल्यू पुट किया तो ये आपका एक डिजायर्ड फॉर्मेशन आ गया. नाउ इस इक्विवेलेंट सर्किट में कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है? इस इक्विवेलेंट सर्किट पे जब वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है दैट इज V is equals to I into R equivalent. ओके, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ R जितना निकलेगा दैट R equivalent, अमाउंट ऑफ करंट I है और वोल्टेज ड्रॉप V है. So we can write V is equals to I into R equivalent, which is equals to I into R1 plus I into R2 plus I into R3. I into R equivalent, I कॉमन चला गया तो क्या बचा? R1 plus R2 plus R3. So I और I कैंसिल हो गया. कैंसिल होने के बाद जो आपका R इक्विवेलेंट निकला वो निकला आपका R1 प्लस R2 प्लस R3. क्लियर? सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, तो ध्यान रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए रहते हैं तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस. ओके, सो इसका आंसर जो भी आएगा वो ओम्स में आएगा. ओके, सो ये वाला पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था. ओके, सो ऑल क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू.